सोहित हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, आप कहां पर हैं और वहां पर क्या स्थिति है? जी देखिए, मैं गुजरात के मांडवी इलाके में मौजूद हूँ और बारिश तो रुक गई है, लेकिन जो तूफान है उसका असर आप यहाँ पर देख सकते हैं। खास तौर पर जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी पूरी तरह से अब भी मौजूद है और इसका असर यहाँ के यातायात पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। गाड़ियाँ आ रही हैं तो कई गाड़ियाँ रुक जाती हैं और ये जो है ये मेन मुख्य रास्ता है। हमने रिपोर्टिंग भी की है जब हम इसके अंदर गए हैं, यहाँ पर अंदर जो बस्तियाँ हैं तो वहाँ पर यहाँ तक भी पानी मौजूद है, यानी कमर से ज़्यादा पानी वहाँ पर मौजूद है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं अंदर जो घर हैं, लोग हैं, उन पर पड़ा है। अब आप सोचिए कि जो बारिश रुक गई है तो लेकिन पानी अब तक नहीं उतर पाया और इसके लिए जब हमने बात की तो कहा यह गया कि हम जहाँ पर मौजूद हैं वो एक निचला इलाका है, ऐसे में कहीं ना कहीं पानी यहाँ से समुद्र की तरफ जाना है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि अगर मुझे दूसरे कहीं इलाके में जाने हैं, जब कोई जानकारी भी मिलती है, कहीं से भी हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यह जो समुद्री तट के पास निचले इलाके हैं वहाँ पर हर तरफ पानी भरा हुआ है, तो रिस्क क्योंकि हम ले नहीं सकते और कहीं कहीं कमर से ज़्यादा पानी है, तो ऐसे में जो यातायात है उस पर पूरी तरह से इसका असर पड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर भी आप देखें जो तूफान है उसके बाद जो आफ्टर मैथ था वो देखने मिलता है। ऊपर के जो यहाँ पर छत थे वो टूट गए हैं, नीचे भी आपको सामान गिरा हुआ और नज़र आएंगे। तो ज़रूर तूफ़ान यहाँ से गया है लेकिन उसका असर आने वाले समय में देखने मिलेगा। जो पानी है, जल जमाव यहाँ पर है, तो आने वाले समय में जो बीमारी बढ़ने का खतरा और ये पानी जाने के बाद जो लोगों को घरों में नुकसान हुआ है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। तो चुनौती अब बरकरार रहेगी आने वाले कुछ समय के लिए। कल से ही यहाँ पर बिजली नहीं है, लोगों को अलग अलग परेशानियाँ हो रही हैं, पानी की भी किल्लत हो रही है, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो लोगों के लिए एक चुनौती बनी हुई है और उसको एक बार फिर से चीज़ों को वापस सामान्य होने में कुछ ज़्यादा समय लग जाएगा। अच्छा सोहित, बिजली की बड़ी समस्या है इस तूफान के बाद। हमने देखा कई जगह पर खंभे जो है वो गिर गए हैं। यहाँ पर इसको लेकर कितना नुकसान हुआ है और क्या बताया जा रहा है, कब तक ये चीज़ें जो है वहाँ पर चालू हो जाएंगी दोबारा से? जी देखिए, कल सुबह से ही बिजली यहाँ पर नहीं है क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही थी और अब भी बिजली यहाँ पर नहीं है क्योंकि कई जगहों पर, जैसा कि आपने भी कहा, बिजली के खंभे गिर गए हैं, बिजली के तार टूट गए हैं, तो उसका काम जारी है। लेकिन क्योंकि हवाएं इतनी थी कि कई जगहों पर पेड़ बिजली के खंभे पर गिरे हैं, तो कई जगहों पर पेड़ अब भी उस पर लटके हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो बिजली है उसे फिर से शुरू करना है और ऐसे में कहीं और रिस्क ना है इसका भी ख्याल रखना है क्योंकि बारिश तो हो रही है बीच बीच में, भले ही तेज़ हवाएं क्यों ना हो। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए क्योंकि एक सारा काम करना पड़ रहा है तो समय लग रहा है क्योंकि प्रशासन एक ही है या जितने भी उनके लोग एडमिनिस्ट्रेशन में, या तो वो पेड़ काटेंगे, पेड़ को एक तरफ कर रहे हैं, कहीं पर इस तरह से जल जमाव हुआ है तो पानी निकालने का काम कर रहे हैं, कहीं पर लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं, कहीं पर बिजली का काम कर रहे हैं। और क्योंकि सब कुछ एक साथ हो रहा है इसलिए भी समय लग रहा है। लेकिन यह माना जाए कि आने वाले 1 से 2 दिन में, कम से कम 1 से 2 दिन में ये जो बिजली है उसे बहाल कर दिया जाएगा, ये उनका कहना है। और ये कब तक होता है ये देखना अहम होगा क्योंकि अगर कुछ ज़रूरत भी पड़ती है तो दुकानें बंद हैं तो और लोग नहीं निकले हैं बाहर या लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। अगर मजदूरों को भी ज़रूरत पड़ती है तो इन सारी चीज़ों की भी व्यवस्था की जानी है। बहरहाल आप बता रहे थे कि जो तूफान है वो गुजर चुका है, लेकिन जो तूफान का असर देखने मिल रहा है। जी सोहित, आप बता रहे थे निचले इलाकों में पानी वहां पर भरा हुआ है, तो इससे क्या खाने पीने के सामान या जरूरी चीजों के लिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है वहां पर? जी देखिए, ऐसे कई इलाके जहाँ से लोगों को हटा दिया गया है, कुछ लोग अगर फिर भी रह रहे हैं तो ज़रूर दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि अगर खाने पीने की भी दिक्कतें ना हो तो जब ये पानी चला जाएगा उनके घर के अंदर दिक्कतें होने वाली हैं, उनके सामानों पर इसका असर पड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, पानी निकलने के बाद सामान पर भी उसका किस तरह से असर होता है, उनके खाने पीने पर किस तरह से असर होता है, वहाँ के इलाके पर किस तरह से असर होता है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उन्हें भी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दवाइयों को छिड़कना पड़ेगा ताकि बीमारी ना फैले। और भी कई जगहों पर उनके इक्विपमेंट्स ख़राब हुए हैं, उसे ठीक कराना होगा। लोगों के फर्नीचर पर इसका असर पड़ा है, जो मछुआरे हैं उनके जो समुद्री तट पर नाव पड़े हुए हैं उस पर इसका असर पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों पर ज़रूर इसका असर पड़ा है निचले इलाकों में खास तौर पर, और आने वाले दिनों में इसे लेकर कहीं ना कहीं एक चुनौती लोगों के सामने बनी रहेगी। खाने पीने की व्यवस्था तो भी कहीं ना कहीं से हो जा रही है, लेकिन जो आगे सामान्य जीवन वापस आने के लिए ज़रूर कुछ कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ सकता है।
शुक्रिया सोहित आपका इस सब जानकारी के लिए।